बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने दरसी किताब फर्स्ट ईयर की पहली नज़म हमद को मुकम्मल किया था। हमने उसके तमाम अशार पढ़े और उसके ख़ुलासे को भी जाना कि किस अंदाज़ में कितनी लाइन्स में लिखते हैं। नज़म का ख़ुलासा 12 से 15 लाइन्स के अंदर मुश्तमिल होता है और उसका ख़ुलासा भी हमने बताया। आज हम दरसी किताब की दूसरी नज़म, जिसका उन्वान है नात। नात नज़म की उस किस्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। तो जिस नज़म में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उस नज़म को नात कहते हैं। अब ये जो दूसरी नज़म है नात, ये लिखी है माहिरुल क़ादरी ने। माहिरुल क़ादरी ने लिखी, जो 30 जुलाई 1906 ईस्वी में हिंदुस्तान में पैदा हुए। माहिरुल क़ादरी का असल नाम मंजूर हुसैन था। माहिर उनका तखल्लुस था, वो तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते थे और क़ादरी साथ इसलिए लिखते थे कि सिलसिला क़ादरिया में वो बैत थे और उनके साथ निस्बत थी, इसलिए उनका नाम माहिरुल क़ादरी ज़्यादा मशहूर है, मगर असल नाम उनका मंजूर हुसैन था। सारी ज़िंदगी उन्होंने इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी। उन्होंने सहाफ़त के मैदान में भी अपना किरदार अदा किया। नात लिखने में वो एक बड़ा ख़ास और मुनफरद मुकाम रखते थे। सारी ज़िंदगी नात लिखी तो बेशुमार उनके नातिया मजमूए भी बने। ज़िक्र जमील, महसूसात माहिर, नग़मात माहिर और इसी तरीके से जज्बात माहिर, ये मुख्तलिफ़ काबिल ज़िक्र उनके नाती मजमूए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद वो हिंदुस्तान से कराची में मुंतकिल हो गए थे। 1978 में मक्का मुकरमा में एक मुशारा था, वहाँ वो उस मुशारे के दौरान उन्होंने वफ़ात पाई और वहीं मक्का मुकरमा में जन्नतुल मुअल्ला में उन्हें दफन कर दिया गया। इस अज़ीम शायर ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में नात लिखी। हर नात का अंदाज़ उनका जुदा होता था, मगर जो नात के अशार और जो नात आपकी दरसी किताब में है, मैं जैसा कि आपके इल्म है कि आपको किसी भी नज़म में से 2 अशार आएंगे तशरीह के लिए और आपने उन दोनों की इकट्ठी ही तशरीह करनी होती है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इकट्ठी तशरीह की जाए। 3 से 3.5 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 अशार की तशरीह होती है, उनके मफ़हूम लिखे जाते हैं और 2 यूँ 4-4 नंबर की तशरीह होती है 2 अशार की, और 2 नंबर जो हैं वो शायर का नाम और नज़म का नाम पूछता है। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब ज़रा हम देखते हैं कि पहला जो शेर है नज़म नात में, उन्होंने क्या हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ में कहा है। कहते हैं, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमा, जो तुझ से है गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। मकसद तख्लीक कहते हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ वजूद में आई हो। हासिल ईमा कहते हैं ईमान की असल ईमा, और गुरेज़ा कहते हैं दूर हो जाना। बहुत खूबसूरत बात की। पहले मिसरे में वो नीचे मफ़हूम भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। माहिरुल क़ादरी कहते हैं, ए रसूल अमी, ए नबी बरहक, आप ही कायनात की तख्लीक का बायस हैं। यानी अगर आप दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो कायनात की कोई चीज़ वजूद में न आती। तू हासिल ईमा, आप ही ईमान का लाजमी जुज़ हैं, आपके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तू जो तुझ से है गुरेज़ां, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी निस्बत से, आपके दर से, आपकी इत्तिबा और फरमाबरदारी से, आपकी मोहब्बत से दूर हो गया,
वो खुदा से भी दूर हो गया, वो कभी खुदा के करीब भी नहीं आ सकता। अब ये तो था मफ़हूम। इसके अंदर बयान कर रहे हैं माहिरुल कादरी, वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो ये ज़मीन न बनती, आसमान न बनते, सितारे न बनते, सियारे न बनते। ये लैलो नहार की, दिन और रात की ये जो गर्दिश है, ये दिन और रात का आना जाना है, ये चाँद सितारों का गर्दिश करना है, ये सारा निज़ाम शमसी है, निज़ाम कायनात है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है 18,000 मखलूक़ात हैं। ये जो कुल दुनिया के अंदर जो कुछ बना, इसमें से कुछ भी वजूद में न आता अगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में तशरीफ़ ना लाते। कोई बंदा सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, जब तक वो साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमात नहीं बोलता, उस वक्त तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए आप हासिल ईमान हैं, आप ही वजह तख्लीक़ कायनात हैं। हदीस कुदसी है ना, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एक रोज़ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेज के फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपको पैदा न करना होता तो मैं कभी भी अफलाक यानी आसमान ना बनाता। फिर फरमाया मैं कभी ज़मीन ना बनाता, मैं जन्नत ना बनाता, मैं सितारे ना बनाता, मैं सियारे ना बनाता। तवील हदीस पाक है, एक एक चीज़ का नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया और फिर एंड पर फरमाया लौला कलमा खलक तो अज़हर तो रबूबिया, ए मेरे हबीब मुकर्रम, अगर मैंने तुम्हें पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी किसी पर जाहिर ना करता। तो यानी आप ही की वजह से, आप ही के नूर से सारी तख्लीक को, सारी मखलूक़ात को पैदा किया गया है। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनकी तख्लीक हुई तो उन्हें भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नज़र आ गया था। फिर हम कलाम हुए में आगे चल के बात करता हूँ, मगर यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि आप वजह तख्लीक कायनात हैं। आपके वजूद के बग़ैर कोई चीज़ वजूद में न आती और आप ही को मानना ये असल ईमान है। और जो कोई बंदा भी आपके दर से, आपकी ज़ात से, आप पर ईमान लाए बग़ैर अल्लाह तक पहुँचने की बात करता है, अल्लाह कभी भी उस बंदे को अपने करीब नहीं आने देता। आपकी विलादत बासादत के बारे में जगह जगह कुरान तज़किरा करता है और फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक रोशन किताब कुरान मजीद आ गया है। तो हुज़ूर की आमद का तज़किरा कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर मबऊस किया है, भेजा है। तो आपके आने के तज़किरे, आपकी विलादत के तज़किरे कुरान मजीद के अंदर जा बजा मौजूद हैं और आप असले ईमान हैं। इस पर कुरान बोलता है मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक की इताअत कर ली उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत कर ली। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फिर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ए हबीब मुकर्रम आप फरमा दें अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, यानी अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब आप फरमा दें लोगों को, आप लोगों को बता दें कि अगर लोग मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी के साथ, मेरे पैगम्बर के साथ, मेरे रसूल के साथ, मेरे महबूब के साथ अपना रिश्ता, नाता, ताल्लुक़ और उनकी इत्तिबा और फरमाबरदारी करें। अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी कर लेंगे तो फिर उन्हें मैं अल्लाह की भी मोहब्बत मिल जाएगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि किसी सूरत में मेरी मोहब्बत उस बंदे को मिल ही नहीं सकती जो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा नहीं करता।
और जगह जगह इस बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और अहदीस मुबारका में किया है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं कभी आसमान ना बनाता, वलौला कलम वलौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता ए मेरे हबीब मुकर्रम, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता। तो आप वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और आप ईमान की असल भी हैं। आप ही की इत्तिबा और फर्माबरदारी, आपके साथ रिश्ता जोड़ना, आपके साथ ताल्लुक़ जोड़ना, इस बात की दलील है कि आप ही ईमान हैं। जो बंदा आपकी पैरवी को छोड़ देता है, नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पर भी नमाज का तरीक़ा बयान नहीं किया। जब नमाज फ़र्ज़ हो गई तो सहाबा किराम आ गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का हुक्म तो आ गया है, पढ़ें कैसे? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो आप ही की इत्तिबा और फर्माबरदारी के और आप ही के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अगर हम नमाज पढ़ेंगे, आप ही की पैरवी और इत्तिबा करेंगे, तो बंदा ईमान वाला कामिल बन सकता है। अगर आपके रास्ते से हटकर आप लाख इबादत करते रहें मगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक न हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इबादत को कबूल नहीं करता। क्योंकि जो तुझ से है गुरेज़ा वो खुदा से है गुरेज़ा। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गया वो हकीकत में अल्लाह से भी दूर हो जाता है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक ना हो जाएं जो मैं लाया हूँ। अब ये वो सारे हवाला जात हैं जिनको आप तशरीह करते हुए आप हर एक शेर के अंदर लिख सकते हैं। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उन दो चीज़ों को थामे रखोगे तो कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो चीज़ें हैं? फरमाया एक चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी चीज़ सुन्नत रसूल, मेरी सुन्नत। अब आप ही की इत्तिबा, आप ही की फर्माबरदारी होगी तो खुदा की मोहब्बत भी मुयस्सर आएगी, ईमान मुकम्मल होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे, सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय इनकार करने वाले के। पूछा या रसूलल्लाह ये इनकार करने वाले कौन होंगे? फरमाया जो मेरी इत्तिबा पैरवी करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी मोहब्बत में रहेंगे, वो फरमाया जन्नत में जाएंगे, और जो मेरी इत्तिबा और फर्माबरदारी से दूर होंगे वो इनकार करने वाले हैं, यानी वो जन्नत में नहीं जाएंगे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत को भी लाजिम करार दिया और फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसकी औलाद, उसके वालिदैन, हत्ता के सारे इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ इस पहले शेर के अंदर समझाई जा रही है कि आपके दर पाक से दूर नहीं होना, आपकी मोहब्बत से दूर नहीं होना, आपकी इत्तिबा और फर्माबरदारी से दूर नहीं होना। जो जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा, क्योंकि मैं युत रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत कर ली। इसीलिए तो इतनी मोहब्बत और कुर्बत का आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलल ऐलान कुरान मजीद में फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो दें उसे ले लो और जिससे वो मना कर दें उससे रुक जाओ। अब आप अंदाज़ा कर लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मेन अथॉरिटी बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और ये वो तमाम बातें हैं जिनको आप तशरीह करते वक्त लिख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं तो इसी शेर के अंदर अगर आप अशार लिखना चाहें तो ये मैंने 3 हवाला के तौर पर शेर भी लिखे हैं। पहला शेर, इस शेर की तशरीह में आप लिख सकते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। और दूसरा शेर आप लिख सकते हैं कामिल नहीं किसी का भी ईमान तेरे बग़ैर, ए रहमत खुदा भी गुरेज़ा तेरे बग़ैर। खुदा की रहमत
उस बंदे के करीब नहीं आ सकती जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पाक से दूर हो गया, आपकी निस्बत से दूर हो गया। फिर फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान नहीं तो जहान नहीं। तो ये है वजह तख्लीक कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था डियर स्टूडेंट्स पहला शेर। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे शेर की जानिब। दूसरे शेर में माहिरुल कादरी और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और वो दूसरे शेर में बयान कर रहे हैं कि किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग कि कुरआन ही कुरआन। माहिरुल कादरी कह रहे हैं कि आपका किरदार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना, तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ बुदोबाश, एक एक लम्हा आपका सच्चाई पर मबनी था और आपका अखलाक सारे का सारा कुरान था। कुरान का अमली नमूना आपका अखलाक था। अब देखिए दो तीन बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी अहम हैं। आपके किरदार और अखलाक की बात की है। याद रखिए अखलाक उस आदत को कहते हैं जो बाय नेचर यानी फितरी तौर पर पैदाइशी जो आदत इंसान के साथ आए उस आदत को अखलाक कहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले नेक होते हैं बाद में बद हो जाते हैं, या पहले बुरे होते हैं बाद में नेक बन जाते हैं। तो जो मुआशरती असरात के बाद आदतें बनती हैं ना, उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक उस आदत को कहते हैं जो पैदाइश के वक्त ही इंसान के साथ हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला था, इतना अजीम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया और फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। याद रखिएगा लफ्ज़ वाव, इन्ना, काफ और लाम ये अरबी ज़ुबान में कसम के लिए इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बयान करते हुए 12 मरतबा कसम उठाकर बयान किया है कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक को आला तरीन दर्जे पर, आला तरीन रुतबे पर फायज़ किया। यानी आपका अखलाक, आपकी आदतें, आपके शब व रोज़, आपके लम्हाते ज़िंदगी ऐसे हैं कि उस जैसे लम्हाते ज़िंदगी कायनात में किसी और के नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स इंतहाई तवज्जो के साथ इन बातों को समझिए। और आपके किरदार का आलम क्या था? किरदार सारे का सारा सच्चाई पर मबनी था। हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सच्चाई पर था। कितना सच्चाई पर था? तन्हा थे और सामने हज़ारों अफराद पर मबनी वादी मक्का थी और कायनात के सारे इंसान थे, मगर आपने तन्हा वादी मक्का में खड़े होकर ऐलान किया, लोगों जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, जिन लोगों के पीछे जिनको तुम हकीकी अपना मददगार मानते हो, वो आपके मददगार नहीं हैं। जिनकी तुम पूजा करते हो वो पूजा के लायक नहीं हैं। हकीकी इबादत के लायक वो वहदहू ला शरीक है। तो वहदनीयत का पैगाम दिया तो सारा अरब और सारी इंसानियत आपके दुश्मन हो गए, लेकिन आपने फिर भी कलमा हक कहने से, सच्ची बात कहने से आप पीछे नहीं हटे। एक लम्हा के लिए पीछे नहीं हटे, बल्कि सारे के सारे इकट्ठे होकर आ गए आपके चचा हज़रत अबू तालिब के पास, मुशरिकीन और कुफार, क्या आप अपने भतीजे को मना करें कि वो इस्लाम की तबलीग को छोड़ दें। मगर आपका किरदार सच्चाई पर मबनी था ना, सच्चाई पर मबनी था आपका किरदार। आ गए सारे और आकर कहते हैं कि आप अपने भतीजे को मना करें, वो तौहीद की बात करना छोड़ दें। मगर कुर्बान जाऊँ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया चचा को, चचा जान आप कुफार और मुशरिकीन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दो तो मैं फिर भी हक बात कहने से पीछे नहीं हटूंगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपका किरदार था। आपका किरदार इतना पाकीज़ा और इतना सच्चाई पर मबनी था कि कुफार और मुशरिकीन वो भी आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर जब आपको नबूवत का ऐलान करने लगे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र मुबारक हुई और आप ऐलान नबूवत फरमाने लगे, तो आपने कोहे सफ़ा पर पहाड़ी पर सबको बुला लिया और कहा आओ मेरी बात सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने इस जुमले से अपनी बात का आगाज़ किया, फरमाया अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आएगा और वो तुम पर हमला आवर हो जाएगा तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सब मुशरिकीन ने कहा हाँ हम आपकी बात मान लेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जिस तरह ये मेरी बात मान लोगे कि अभी लश्कर आ सकता है, तो फिर तुम बिल्कुल वैसे ही ये भी मान लो कि अल्लाह एक है। कुफार और मुशरिकीन कहने लगे हम ये माने या ना माने कि अल्लाह एक है, मगर हमने कभी भी आपकी ज़ुबान से झूठ नहीं सुना, हम ये मानते हैं कि अभी लश्कर आके हम पर हमला आवर हो सकता है। तो सादिक और अमीन कहते थे। आपका किरदार इतना सच्चाई पर मबनी था और अखलाक सारी ज़िंदगी फिर आपने वो हैवानी मुआशरे को इंसानी मुआशरा बनाने के लिए ख़ुद इरशाद फरमाया व इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक हमने आपको आला तरीन दर्जे अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज फरमाया और फिर अपना तारुफ़ करवाया। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, बेशक मैं आला अखलाक की तकमील और आला अखलाक को आम करने के लिए भेजा गया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक था। अब देखिए क्या अखलाक था आपका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था। आपने जवाब दिया आपका अखलाक कुरान था, और इसी वजह से अखलाक वाले बंदे को ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। यानी जिसका अपना अखलाक अच्छा ना हो वो कभी अखलाक वाले को पसंद नहीं करता। रसूल पाक चूँकि ख़ुद अखलाक वाले थे इसलिए हर अखलाक वाला बंदा हुजूर को पसंद था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक में सबसे ज़्यादा बेहतर है। और कैसा किरदार था, कैसा अखलाक था। आपने सुने हुए हैं ये वाक़यात कि फ़ातिमा नामी औरत ने चोरी की तो आ गए सिफारिश करने के लिए लोग, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये आपका किरदार था। आपने फरमाया अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो खुदा की कसम मैं उसके हाथ भी काट देता। वो बुढ़िया खातून जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते तो रोज़ाना आप पर कूड़ा फेंकती थी। हमारे जैसा कोई होता तो एक ही दिन में उसको पता नहीं क्या उसका कर देता, उसको बस्ती से निकाल देता, तो उस पर जुल्म करता। तुम्हें नज़र नहीं आता मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मुझे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, हज़ारों बातें करते हम। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार क्या था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना वो कूड़ा फेंकती, आप उसको बर्दाश्त करते, मुस्कुरा के बर्दाश्त करते। ये आपका अखलाक और किरदार था। मुसलसल फेंकती रही, एक दिन नहीं फेंका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए। पूछा सहाबा किराम से कि आज कूड़ा फेंकने वाली खातून कहाँ है, उसने कूड़ा नहीं फेंका। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया या रसूलल्लाह वो बीमार हो गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए। जब उसने अखलाक और किरदार का ये हाल देखा वो खातून कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इस अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आपका अखलाक ये था कि जो काम खुद नहीं करते थे कभी दूसरों को नहीं कहते थे। वो आ गई खातून, आकर अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, शहद बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, आप इसको मना फरमा दें। आपने फरमाया कल आ जाना। वो अगले दिन आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया खातून कल आ जाना। अलग गरज 3 दिन आती रही। चौथे दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा बेटे मीठा खाना छोड़ दो। खातून परेशान हो गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतनी बात ही कहनी थी तो पहले दिन ही कह देते, ये 3 दिन चक्कर क्यों लगवाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन 3 दिनों में मैंने खुद भी खाया हुआ था मीठा, मैंने खुद खाया हुआ था, मैं इसको कैसे मना करता। तो ये आपका अखलाक और किरदार था। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को आप इसकी तशरीह के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपका अखलाक क्या था, आपका किरदार क्या था, आपका कौलो अमल तफसीर है कुरान की,
इत्तिबाए मुस्तफ़ा मेराज है इंसान की। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा शेर जो माहिरुल कादरी ने बयान किया, वो कहते हैं, किया नाम है शामिल तकबीरो अज़ा में, इस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करते हुए माहिरुल कादरी कहते हैं कि आपके नाम की अज़मत का आलम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकबीर और आज़ान में अपने नाम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो शामिल कर दिया हुआ है। नाम शामिल कर दिया है अपने नाम के साथ रसूल पाक, और फरमाते हैं और बयान करते हैं कि मेरे दिलो जान इस नाम की अज़मत पर कुर्बान हो जाएं। आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, और हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि हर वक्त अल्लाह ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ता रहता है। तकबीर में अल्लाह का नाम, आज़ान में अल्लाह का नाम। और यहाँ ये जो आयत मैंने पढ़ी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये आयत जब उतरी हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए। इसको हज़रत इमाम जरीर तबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया और दिगर आइम्मा और मुहद्दिसीन ने, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको बयान किया। वो बयान करते हैं कि जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इस आयत को लेकर आए ना, और आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर क्या फ़रमाया है कि हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो ज़िक्र को बुलंद करने का माना जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जिब्राईल, क्या अल्लाह ने इसका कोई ख़ास माना बयान किया है? फरमाया हाँ। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने एक हदीस कुदसी सुनाई, एक हदीस कुदसी सुनाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाना चाहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, आपके ज़िक्र को बुलंद कर देने का मतलब ये है कि हमने आपके ज़िक्र को अपने ज़िक्र के साथ मिला दिया है। यानी जहाँ जहाँ अल्लाह ये फरमा रहा है कि जहाँ जहाँ ऐ मेरे महबूब मेरा ज़िक्र होगा ना, वहीं वहीं साथ तेरा ज़िक्र भी होगा। आप अर्श के चारों पायों को देखें, अर्श के चारों पायों को देखें तो वहाँ पर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि वहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यानी अर्श के चारों पायों पर अल्लाह का नाम भी लिखा है, रसूल पाक का नाम भी लिखा है। जन्नत के दरख्तों पर एक तरफ अल्लाह का नाम, एक तरफ रसूल पाक का नाम। जन्नत के दरवाज़ों पर एक तरफ अल्लाह का नाम, एक तरफ रसूल पाक का नाम। जन्नत के बर्तनों पर एक तरफ अल्लाह का नाम, एक तरफ रसूल पाक का नाम। दुनिया के अंदर हम नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं मगर उसके अंदर भी रसूल पाक का नाम। हम अज़ान पढ़ते हैं उसमें भी अल्लाह के नाम के साथ रसूल पाक का नाम। हम तकबीर पढ़ते हैं, अलगरज जितनी इबादात करते हैं उनमें अल्लाह का नाम जहाँ जहाँ वहीं वहीं रसूल पाक का नाम। किताब कुरान अल्लाह की है लेकिन जगह जगह तज़किरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को जोड़ रखा है, इतना बुलंद कर दिया। और यहाँ ये बात बता दूँ कि एक वक्त आएगा रसूल पाक अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं रहेंगे और अल्लाह का नाम लेने वाला, जपने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह का नाम रुक जाएगा, लेने वाले रुक जाएंगे और मिट जाएगा, लेकिन रसूल पाक का नाम तब भी जारी और सारी रहेगा। आपका ज़िक्र तब भी जारी और सारी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका ज़िक्र करने वाली खुदा की ज़ात है और हर लम्हा वो दरूद पाक पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा और आपके नाम को अपनी ज़ुबान से अपनी शान के लायक अदा करता रहेगा। आपकी ज़िक्र की बुलंदी का ये मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह अपने नाम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जो है वो शामिल कर दिया है। और वो कहते हैं कि इस नाम की अज़मत पे मेरे दिलो जान कुर्बान हो जाएं। ये कैसा ज़िक्र है, कैसा ज़िक्र है, दिलों के गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों के गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है। तफसीर रूहुल बयान कुरान मजीद की तफसीर है, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत लिखी हुई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से निकाल दिया और आप ज़मीन पर आकर एक लंबा अरसा
सजदे में पड़े रहे और अपनी उस जन्नत में जो गलती हो गई थी उसकी माफ़ी मांगते रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो माफ़ी नहीं हो रही थी, तो लंबा अरसा माफ़ी मांगते रहे। अचानक सजदे के आलम में ही दिल में ख़्याल आया कि जब मैं जन्नत में था तो जन्नत में मैंने एक नाम लिखा पड़ा था जो अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदे के आलम में पड़े हुए दुआ की, बारी ताला वो नाम जो तेरा बड़ा महबूब नाम है, जो तूने जन्नत में हर तरफ अर्श के पायों पर जगह जगह अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, अपने नाम के साथ लिखा हो, उस नाम के सदक़े से मेरी बख्शिश फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी लम्हे जिब्राइल को भेजकर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ये कलिमात भेजे और भेजकर आपकी बख्शिश का, माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़िक्र को इतना बुलंद किया है कि जब क़यामत का दिन भी आएगा तो हर तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और चर्चे होंगे, आप ही के तज़किरे और चर्चे होंगे, और उन्हीं की बलबूते पर इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, कब्र में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। तो ये फिर वो आपके नाम पर मेरे दिलो जां कुर्बान, शायर ये कहना चाहता है, न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजाए बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मेरा ईमान ही मुकम्मल तब होता है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मेरी जान कुर्बान होने वाली बन जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में ये पहले 3 अशार हैं, अगले 3 अशार इंशाल्लाह कल के यानी अगले लेक्चर में हम करेंगे। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए और तशरीह को इसी अंदाज में कीजिए, और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाल, अहादीस और अशार का सहारा लेते हुए 2 अशार की आपने तशरीह करनी होती है नज़म के अंदर, और वो आपने 3 से 3.5 सफ़हात पर लिखनी होती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।